मित्रों, यह रहस्यमय पौधा है। इसके इतने गुण होते हैं कि अगर कोई मर्द इसे अपना ले तो उसकी पावर बढ़ जाती है। बूढ़े बहुत जल्दी जवान होने लगते हैं। अगर आपका घर गांव में है तो चुटकी भर में आसानी से यह पौधा मिल जाएगा। इसके उपाय इतने हैं कि मर्दों से स्त्री भी खुश हो जाती है। जो मर्द दवा खा करके परेशान हो गए हैं, उनकी पत्नी अपने ही पति से यदि बोर हो गई है, परेशान हो गई है, तो यह नुस्खा जरूर अपनाएं। अगर आप सभी लोगों ने इस पौधे का उपाय कर लिया तो हम यकीन दिलाते हैं, आपकी पत्नी आपकी दीवानी हो जाएगी। वह आप सभी लोगों को कभी नहीं छोड़ेगी और आप सभी लोगों को ही ढूंढेंगी। मित्रों, हमारे भारतवर्ष में ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ऐसे विचित्र पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो अपने गुणों के कारण जाने जाते हैं। तो मित्रों, उन्हीं गुणों के बारे में, उन्हीं पौधे के बारे में आज हम बताने वाले हैं। देख लीजिए इसको। यह पौधा आप सभी लोगों ने देखा होगा। अक्सर आपका नदी या तालाब के किनारे पानी में यह पेड़ पाया जाता है। आप सभी लोग देख लीजिए। देखिए, आसपास पानी भरा हुआ है, जिसके कारण यहां पर भी यह पेड़ निकल आया है। यहां इस जगह से तो पानी सूख गया है, लेकिन जहां भी पानी है ना, वहां पर यह पौधा अपने आप उगने वाला है। मित्रों, इसके फूल देख लीजिए। इसमें बहुत सारे फूल निकलते हैं। आप सभी लोग जो कली देख रहे हैं ना गुच्छे में, ये सारे के सारे फूल एक एक करके फूलेगा, ये एक एक झड़ते जाएगा। तो आज इसी पौधे के बारे में हम बात करने वाले हैं। मित्रों, इसके औषधि गुणों के बारे में बात करने वाले हैं। मित्रों, इस पौधे का नाम है बेशर्म का पौधा। जी हां मित्रों, इस पौधे को बेशर्म के नाम से जाने जाते हैं। तो इस पौधे को करीब करीब सभी लोग जानते होंगे। करीब करीब सब कोई जानते हैं। चाहे बूढ़े हों, बच्चे हों, हर कोई देखा होगा। लेकिन मित्रों, इसके औषधि गुणों से नहीं परिचित होंगे, औषधि गुणों के बारे में नहीं जानते होंगे। लेकिन मित्रों, इस पौधे को देखे जरूर होंगे। तो मित्रों, आज हम इसी औषधि के गुणों के बारे में बात करने वाले हैं। मित्रों, औषधि गुण के साथ साथ इसमें एक विचित्र इसके जानकारी भी देंगे। तो मित्रों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपके एक लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा मित्रों, जिसकी वजह से आपके लिए हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। देख लीजिए, इसके डंठल इस तरह से होते हैं। देख लीजिए, इसके पत्ते हैं और इसमें कली देखिए कितने गुच्छे में लगे हुए हैं। एक एक करके ये फूलेगा और फूल आता है और झड़ते जाता है। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। मित्रों, इसकी एक खासियत है कि यह 12 महीना हरा भरा रहने वाला पौधा है और यह आप सभी लोगों को पानी के अंदर भी मिलेगा, पानी के बाहर भी मिलेगा। हर जगह पर यह पाने जाने वाला पौधा है और अपने आप उगता है। यह पौधा मित्रों, इस पौधे की खासियत है कि आप सभी लोग पौधे को कहीं से भी तोड़ेंगे, चाहे डंठल हो या इसकी पत्ती हो, तो हर जगह से यह दूध निकलता है। मित्रों, जैसे कि हमने बताया कि इस पौधे की कुछ विचित्र बातें हैं। जैसे कि पौधे को काट करके कहीं भी फेंक देंगे तो यह अपने आप उगने वाला पौधा है और यह पौधा मरता नहीं है, सालों भर हरा भरा रहता है। मित्रों, यह टूट करके घिस जाता है, फट टूट जाता है, तब फिर भी यह फिर पनप करके फिर हरे भरे हो जाते हैं। और मित्रों, कोई भी जीव जंतु जानवर इसको नहीं खाते हैं। कारण है कि मित्रों, यह जो पौधा होता है ना, यह बहुत ही जहरीला होता है, जिसके कारण जीव जंतु से नहीं खाते हैं। तो अगर गलती से भी जीव जंतु इस जानवर को खा लेना तो कुछ दिन में वह पागल जैसे होने लगते हैं, पागल हो जाते हैं। इसीलिए मित्रों, जानवर इसे नहीं खाते हैं। लेकिन मित्रों, सभी पौधे जहरीले नहीं होते हैं और जहरीले भी होते हैं। तो मित्रों, उसमें कुछ ना कुछ औषधि गुण होते हैं, जो कि सही मात्रा में और सही ढंग से इसका प्रयोग किया जाए तो यह अमृत के समान हो जाता है। मित्रों, इस पौधे को हिंदी में लज्जालु छुई मुई संवेदनशील पौधा या लाजवंती के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे की विशेषता यह है कि जैसे ही इसे छुआ जाता है, इसके पत्ते सिकुड़कर बंद हो जाते हैं। यही विशेषता इसे लोकप्रिय और अध्ययन के योग्य बनाती है। मित्रों, बेशर्म एक बार मासी पौधा है जो प्रायः उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह पौधा फबेस्कुल लेग्यूम फैमिली से संबंधित है और मिमोसा पुडिका इसका वैज्ञानिक नाम है।
इसके पत्तों में एक विशिष्ट संवेदनशीलता पाई जाती है, जिससे यह स्पर्श, कंपन या तापमान में परिवर्तन पर प्रतिक्रिया देता है। इस पौधे को हिंदी में बेशर्म लज्जालु छुई-मुई लाजवंती, संस्कृत में लज्जालु का समंजना, अंग्रेजी में टच मी नॉट सेंसिटिव प्लांट, शेम प्लांट, मराठी में लाजालू, तमिल में थौथवाड़ी, तेलुगु में अटी पुच्ची के नाम से जाना जाता है। मित्रों, यह एक झाड़ीदार पौधा होता है जिसकी ऊंचाई लगभग 30 से 60 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसके तने में हल्के कांटे होते हैं। इसकी शाखाएं पतली रेंगने वाली होती हैं। यौगिक पत्तियां होती हैं जो छोटे छोटे पत्रकों में विभाजित होती हैं। पत्तियां द्विपक्षीय रूप से सज्जित होती हैं। स्पर्श या कंपन होते ही पत्तियां सिकुड़कर बंद हो जाती हैं। इसके फूल गुलाबी या बैंगनी रंग के छोटे छोटे फूलझड़ी जैसे होते हैं। फूल गोलाकार समूहों में होते हैं और इनका व्यास लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर होता है। इसके फल फली के रूप में होते हैं, जिनमें 2 से 5 तक बीज होते हैं। फली में छोटे छोटे कांटे भी हो सकते हैं। ये पौधा मूलतः दक्षिण और मध्य अमेरिका का है, लेकिन अब ये भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी देशों में भी पाया जाता है। ये आमतौर पर खुले मैदानों, सड़कों के किनारे, बाग बगीचों, खेतों और प्रति जमीनों में उगता है। जैसे ही पत्तियों को छुआ जाता है, वे तुरंत सिकुड़ जाती हैं। ये प्रतिक्रिया सुरक्षा के लिए मानी जाती है। सूर्यास्त के बाद पत्तियां आपस में जुड़कर सिकुड़ जाती हैं, जैसे नींद में हो। ये पौधा बहुत तेजी से फैलता है और कई बार खरपतवार के रूप में अवांछनीय हो सकता है। बेशर्म के विभिन्न भागों में जैव सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं। इन सभी यौगिकों के कारण इस पौधे को आयुर्वेद में औषधीय दृष्टि से अत्यंत उपयोगी माना जाता है। मित्रों, बेशर्म का उपयोग आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा में किया जाता है। यह औषधि वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करती है। मित्रों, इस पौधे का पहला उपयोग पाइल्स, बवासीर में इसकी जड़ को सुखाकर चूर्ण बनाकर सेवन करने से लाभ होता है। दूसरा उपयोग डायबिटीज में इसके पत्तों के रस का नियमित सेवन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। तीसरा उपयोग दाद, खाज, खुजली में इस पौधे की पत्तियों का लेप लगाने से चर्म रोगों में राहत मिलती है। चौथा उपयोग घाव और चोट में बेशर्म के ताजे पत्तों को पीसकर लगाने से घाव जल्दी भरता है। पांचवा उपयोग अत्यधिक मासिक स्राव में बेशर्म पौधे की जड़ का काढ़ा पीने से लाभ मिलता है। छठा उपयोग नींद की समस्या में इसकी जड़ का सेवन मानसिक शांति और नींद को बढ़ाता है। सातवां उपयोग सांप कीड़े के काटने पर इस पौधे का लेप विष को निष्क्रिय करने में सहायक होता है। मित्रों, बेशर्म पौधे का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के अनुसार कुछ क्षेत्रों में इसे पवित्र माना जाता है और पूजा के दौरान प्रयोग होता है। ऐसा माना जाता है कि यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। लेकिन मित्रों, उसको भी ये सही करता है। या फिर मित्रों, बेशर्म के पत्ते को भी पीस करके डंक वाले स्थान पर लगा सकते हैं। 100 दांतों के भी समस्या के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर दांतों में जैसे कीड़े लग जाते हैं या दांत में पैरियां पकड़ लेता है, पैरिया से बहुत ज्यादा बदबू आता है मुंह से, और पैरिया एक गंभीर बीमारी है दोस्तों। इसको भी सही करने के लिए इसका बहुत अच्छा प्रयोग है उसके लिए। मित्रों, ये जो डंठल डंठल जिसको देख रहे हैं ना, नरम जो और ताजा है, आप सभी लोग इस डंठल को तोड़ लें और आप सभी लोग इससे दातून करें। दातून में मित्रों एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, इसका जो रस होता है ना, इसका जो आप सभी लोगों को दांत रगड़ेंगे उसे रस मिलेगा, उसको अंदर नहीं जाने देना है, इसको बाहर ही फेंकना है। तो मित्रों, इस चीज को आप सभी लोगों को ध्यान से करना और दांत की सफाई करना होगा, और यह बहुत अच्छा काम करता है। मित्रों, पैर या जैसी बीमारी या फिर दांतों में जड़ें मजबूत करने के लिए या दांतों को चमकीला और सुंदर बनाने के लिए इसका दातून करने से बहुत ही फायदेमंद होता है। और मित्रों, इसका प्रयोग बच्चे को नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि इसका जो दूध होता है, इसका जो रस आता है, जहरीला होता है, तो आपकी चोट मोच में बहुत आराम मिलेगा। बहुत ही उत्तम औषधि है और बहुत बेहतरीन ढंग से काम करता है। मित्रों, अगर किसी को बलौर हो गया है, बाल टूटने के बाद बहुत भयंकर दर्द होता है,
सूजन हो जाता है, पकने लगता है, तो मित्रों उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर बलतोड़ हो जाए तो उस जगह पर आप सभी लोग क्या करें, इसके पत्ते को पीस करके पेस्ट लगा दें या फिर इसके दूध को उस जगह लगाएं। मित्रों इस तरह से करते हैं तो आपका अगर सूजन हो गया है या पकने की स्थिति में उसको ठीक करता है, आपको पकने नहीं देता है और बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, उसको भी ऐसा ही करता है। अगले प्रयोग के बारे में बात करते हैं। जैसे चर्म रोग, दाद खाद, खुजली, अजीमा, ऐसे सब चर्म रोग हो जाते हैं मित्रों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन औषधि है। मित्रों बहुत ही अच्छा है। आप सभी लोग इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसका तैयार कैसे करेंगे? मित्रों इसका भी सरल उपाय है। आप सभी लोग इसके डंठल को दूध या उस दूध निकालने तोड़ करके और उस दूध को आप सभी लोग दाद वाले स्थान पर लगाएं या फिर इसके पत्ते को पीस के पेस्ट बना करके आप सभी लोग उस जगह लगाएं। देख लीजिए, इस तरह से तोड़ेंगे ना दूध निकलता है। या आप सभी लोग इसके पत्ते को पीस के पेस्ट लगा लें। मित्रों दाग को जैसे लगाएंगे 5 मिनट या 10 मिनट के बाद उसमें आप सभी लोगों को राहत महसूस होने लगेगा और बहुत जल्दी ये दांत खज खुजली को ठीक कर देता है। अगर आप सभी लोग उसे कंटिन्यू प्रयोग करते हैं तो मित्रों अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाए या चोट लग जाए या मोच लग जाए, तो जैसे कि हमने आप सभी लोगों को बताया, पहले भी बताया है कि पत्ते में तिल का तेल या सरसों का तेल लगा करके आप सभी लोग उस जगह बांध दें तो आप सभी लोगों को उस जगह बहुत ही राहत मिलेगा। दूसरा प्रयोग है मित्रों, जैसे कि फोड़ा फूंसी हो गया तो उस पर भी इसका दूध आप सभी लोग लगाएं तो उसमें बहुत राहत मिलेगा, बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। ऐसे मित्रों बेशर्म पौधे के बहुत सारे फायदे हैं, तो हमने कुछ फायदे बताया मित्रों। अगर किसी का पति कम समय में ही हार जाता है, पत्नी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है और चरम सीमा के बाद पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है, उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में अपनी पावर बढ़ाने के लिए, टाइम बढ़ाने के लिए बेशर्म के जो पत्ते होते हैं हरे हरे, तो ऐसी स्थिति में बेशर्म के पत्ते पर सरसों का तेल लगाने के बाद सरसों के तेल में बेशर्म के पत्ते को हल्का सा सेक लें और थोड़ा ठंडा होने के बाद अपने औजार पर इसे किसी धागे से बांध लें। करीब 1 घंटा बांधे, आप सभी लोग देखेंगे 10 दिनों के अंदर आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। आप सभी लोग अपनी पत्नी को हर वो खुशी देंगे जो वो चाहती है। जब वह आपके साथ संबंध बनाएगी तो पत्नी भी कहेगी, आखिर ऐसा क्या कर लिया, क्या खा लिया जो बिस्तर पर कबड्डी खेल रहे हों। पत्नी बहुत खुश होती है। मित्रों आज की जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मित्रों इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हों तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।